तो मैग्नस कार्लसन और फेबियानो करुआना के बीच में जस्ट ये एक एग्जीबिशन मैच रखा गया है जो अभी हो रहा है, जो फ्री स्टाइल चेस के कैटेगरी में आता है, जिसको चेस 960 भी बोला जाता है, फिशर रैंडम चेस भी बोला जाता है। इसमें आप एक चीज नोटिस करो, इसमें होता क्या है ना, ये जो पीसेस है वो ऐसे हैप्पीजार्डली प्लेस्ड होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो व्हाइट और ब्लैक दोनों के, बट कैसे भी हैप्पीजार्डली प्लेस्ड हो, व्हाइट और ब्लैक के इक्वली सामने टू सामने होते हैं, ठीक है, मतलब बिशप के सामने बिशप ही आपको मिलेगा, किंग के सामने किंग ही मिलेगा, दो नाइट्स कॉर्नर में है तो व्हाइट के भी दो नाइट्स कॉर्नर में रहने वाले हैं, बट हैप्पीजार्डली प्लेस्ड लेकिन इक्वल होते हैं दोनों के पीसेस। अभी हम लोग गेम तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, जिसपे आप सब लोग थोड़ा सा मतलब ध्यान दो कि ये एग्जीबिशन मैच रखा क्यों गया है। अभी आपको पता है 25 ऑफ नवंबर से वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होने वाला है, करंट वर्ल्ड चैंपियन डिंगलिरन वर्सेस कैंडिडेट्स विनर गुकेश के बीच में। और वो भी हो रहा है सिंगापुर में। लेकिन जस्ट उसी के पहले सिंगापुर में ही मैग्नस कार्लसन और फबियानो करुआना ही क्यों वहां पर खेल रहे? क्या वेस्ट साइड को ये हजम नहीं हो रहा है कि एशियन प्लेयर्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप खेल रहे हैं? क्योंकि अभी आप टेक्निकली भी देखोगे तो रेटिंग वाइज जो टॉप टू प्लेयर्स है वर्ल्ड में, वो मैग्नस कार्लसन और फाबियानो करुआना ही है। अभी ये लोग दिखाना क्या चाहते हैं कि भाई ये इसके बाद जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा वो मतलब नकली है, हम लोग जो खेल रहे हैं वो एक रियल वर्ल्ड चैंपियनशिप है। ये दिखाना क्या चाहते हैं, इसके ऊपर आप लोग सोचो, और आपका जो भी मतलब इसमें ओपिनियन होगा उसको बिल्कुल कमेंट करो कि भाई ये इस तरह की चीजें हो क्यों रही है, और बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले इन्होंने क्यों की है। ठीक है, तो चलो अभी गेम देख लेते जो हुआ है मैग्नस और करुआना के बीच में। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर ये लोग ऐसा सोच भी रहे हैं तो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में फबियानो करुआना ने भी खेला था, तो फिर अगर इतना ही था तो करुआना ने जीत जाना चाहिए था ना। तो आपको पता है लेकिन विनर तो कौन निकल कर आया है। चलो ठीक है, आप अपना कमेंट्स तो बिल्कुल डालने ही वाले हो, मुझे पता है इस चीज के ऊपर। अब यहाँ पर गेम शुरू हुआ विद द मूव पॉन टू F4, मैग्नस खेल रहा है व्हाइट से, नाइट टू B6 आया, नाइट C3, मैंने आपके लिए इवेल्युएशन बार भी ऑन रखा है, तो इसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कब कौन कितना बेटर है। अब यहाँ पर जो होता है ना कि दोनों प्लेयर्स को ओपनिंग प्रिंसिपल्स करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोनों प्लेयर्स का ट्राई ये रहेगा कि जो माइनर पीसेस है उसको बिल्कुल डेवलप किया जाए। नाइट टू B3 आया, नाइट टू A6 आया, तो करुआना ने जो ये नाइट है उस साइड ऑफ द बोर्ड पर डेवलप किया हुआ है। नॉर्मल जो उसका स्क्वायर है C6 वहां पर उसको डेवलप नहीं किया है। पॉन टू D3, पॉन टू C6, बिशप टू E3। तो यही एक रीजन था कि नाइट A6 इधर गया, क्यों? क्योंकि उसको खेलना था पॉन पुश, और फिर ये डबल पॉन पुश यहाँ पर करना था। पॉन टू G5 आया, पॉन दे दिया है फ्री में करुआना ने, क्यों? क्योंकि उसको पूरा का पूरा सेंटर ये लेना है। तो जैसे हमारे गैम्बिट्स होते हैं, क्वींस गैम्बिट मान लो, किंग्स गैम्बिट मान लो, उसी तरीके का ये एक वेरिएशन हमको देखने मिल रहा है, शायद जो करुआना ने प्रिपेयर किया होगा कि यहाँ पर पॉन देते हैं और पूरा का पूरा सेंटर उठाते हैं। अब आया मूव पॉन टू G4, पॉन टू F4, ठीक है, ये बिशप को थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, जो इसका पावर है, इसको पावर को कम करने की कोशिश की गई इन शॉर्ट। तो इसीलिए मैग्नस ने सीधा सीधा बिशप टू नाइट यहाँ पर एक्सचेंज कर लिया। वरना नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि बिशप इज बेटर देन नाइट, तो बिशप टेक्स नाइट हमने नहीं करना चाहिए। बट यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बिशप के पास जाने के लिए कोई अच्छा स्क्वायर नहीं है, तो उससे अच्छा तो ये होता है कि अगर वो एक्सचेंज हो जाए तो वो बेटर रहेगा। अब आ गया क्वीन टेक्स पॉन। अब यहाँ आप एक चीज देखो, मैग्नस के पास में दो एक्स्ट्रा पॉन्स है, लेकिन क्या करुआना के पास उतना ज्यादा कॉम्पेंसेशन है? मुझे ऐसा पर्सनली लगता है अभी के लिए तो इतना ज्यादा कॉम्पेंसेशन नहीं है। सिर्फ व्हाइट के पास ये दो डबल पॉन्स है, तो वो एक वीकनेस है जिसका शायद वो फायदा अभी उठा सकता है। क्वीन टेक्स G5 आया, एक पॉन को विन बैक कर लिया करुआना ने। नाइट टू A5, मैग्नस यहाँ से अटैक करना शुरू कर चुका है। अब यहाँ पे हुआ कैसल, देखो ये कितना फैंसी कैसल है, रुक हटा भी नहीं, बस किंग यहाँ से यहाँ जंप हुआ। अब देखो फ्री स्टाइल चेस में, मतलब चेस 960 में कैसलिंग किस तरह से होता है कि कैसलिंग करने के बाद एक नॉर्मल गेम में जैसा पोजीशन दिखेगा वैसा ही कैसलिंग के बाद दिखना चाहिए। मतलब मान लो किंग इधर है, रुक इधर है, तो ये दोनों का अगर कैसलिंग होता है किंग और रुक का, तो फिर वो तो पोजीशन ऐसा दिखने वाला है ना। तो फिर एट द एंड ऑफ कैसलिंग वैसा ही पोजीशन दिखना चाहिए, चाहे वो लॉन्ग कैसल करो या शॉर्ट कैसल करो। बस वही बात है कि बीच में के सारे पीसेस वहां पे उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पे डेफिनेटली बिशप साइड में, तो वो बीच में नहीं आता है।
तो बिशप वहां पर रहता भी है, तो कैसलिंग यहाँ पर अलाउड है, ठीक है, इतना आपको समझना चाहिए। अब यहाँ पर आया मूव बिशप टू E4, सारे के सारे माइनर पीसेस बहुत अच्छे से डेवलप्ड है मैग्नस के, फिर भी कंप्यूटर जो है इक्वल ही दिखा रहा है। क्वीन H4 चेक आया, जो थोड़ा सा मुझे इतना पसंद नहीं आया है मूव, क्योंकि यहाँ पर एज पर द कंप्यूटर क्वीन E7 जाओ, पॉन टू D5 खेलो, तो इस तरीके से आप अटैक करो। क्यों? क्योंकि यहाँ से नहीं तो मैग्नस जो है वो पूरी तरीके से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हमको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है एज अ ब्लैक। तो क्वीन से चेक दिया, किंग तो यहाँ ऊपर चला गया, क्योंकि किंग यहाँ पर सेफ है मैग्नस का, मैग्नस को कोई इतना डर नहीं है इधर। क्वीन अब पीछे गया, जिसका कोई इतना हेल्प नहीं होगा, क्योंकि अब ये रुक्स जो है व्हाइट के वो कनेक्टेड हो गए, और वो कनेक्ट इसीलिए हुए क्योंकि ब्लैक ने उसको चेक दिया। बिशप F5 मूव आया, नाइट टू C5, नाइट टू E4 हमको देखने मिला, नाइट एक्सचेंज की डिमांड है, बट यहाँ पे खेल दिया मूव नाइट टू E6। बिशप टेक्स नाइट मारा है यहाँ पर मैग्नस ने, क्वीन टेक्स बिशप मार दिया, नाइट टेक्स पॉन, ठीक है, यहाँ पर एक सेकंड पॉन जो है वो विन हो गया है मैग्नस के लिए। ओके, दो पॉन्स अभी वापस एक्स्ट्रा है मैग्नस के पास, पोजीशन अभी भी इसीलिए इक्वल बता रहा है क्योंकि करुआना के पास काउंटर अटैकिंग चांसेस सेंटर से भी है और यहाँ पर साइड से भी है, तो हर तरफ से इवन ये बिशप ओपन हो गया तो भी ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो इन सारे काउंटर अटैकिंग चांसेस की वजह से कंप्यूटर इसको अभी भी इक्वल रेट कर रहा है। रुक टू B8 आया, क्वीन C7, और यहाँ एक मिस्टेक हो गई करुआना से, उसने पॉन को मार दिया, थोड़ा सा जल्दबाजी में मारा। आइडियली यहाँ पर D5 खेला जा सकता था, ठीक है, D5 एक बहुत अच्छा मूव है। उसके अलावा अगर आप कंप्यूटर की माने तो कंप्यूटर बिशप F6 को भी प्रीफर करता है कि भाई थोड़ा सा पहले बिशप डेवलप कर लो और उसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू करो। अच्छा, बाय द वे, अगर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी तो ये एक चेस का टी शर्ट है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चेस टी शर्ट्स है जो अवेलेबल है, और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए इन टी शर्ट्स पर तो बिल्कुल मेरे उस कूपन कोड को आप यूज करो। आप कितने परचेज पर कितना डिस्काउंट मिलेगा वो भी मैंने नीचे दिया हुआ है, हर चीज डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग वहां से बिल्कुल टी शर्ट्स चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग डिजाइन के और बहुत ही क्वालिटी टी शर्ट्स है, मतलब मैं आपको सच बताऊं, ये बहुत ही कूल और क्वालिटी टी शर्ट्स है जो हम मुझे स्पोर्ट्स इंगो के ऐप से मिले हुए हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स इंगो वेबसाइट से, सॉरी। तो वहां से आप भी बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर रुक टेक्स तो मार दिया, रुक B1 आया, अब एक्सचेंज करना है मैग्नस को, मैग्नस के लिए सिंपल है, पोजीशन अच्छा है तो उसको बस एक्सचेंज करना है तो इजीली विन हो जाएगा। क्वीन टेक्स A2 यहाँ पर करुआना ने मारा, आगे बढ़कर अटैक करने की कोशिश, तो जो दो पॉन्स मैग्नस के पास एक्स्ट्रा थे वो दोनों के दोनों अभी चले गए। एक्सचेंज ऑफ रुक्स हमको यहाँ देखने मिला, लेकिन मैग्नस ने वापस एक पॉन को विन कर लिया। चेक का यहाँ पर इतना कोई यूज नहीं, पॉन C3 आया, क्वीन चेक, कोई फायदा नहीं, किंग E1, बिशप टू G7। अभी मैग्नस ने भी क्वीन से चेक शुरू किया है और रुक को उसने लिफ्ट किया है, इसको बोलते हैं रुक लिफ्ट, क्योंकि उसको रुक H3 पर लाकर यहाँ से प्रेशर पुट करना है, क्योंकि यहाँ से ये फाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है, मतलब रुक के लिए ओपन हो जाएगा। वैसे तो ये क्लोज्ड फाइल ही है, लेकिन रुक अगर यहाँ पर से उसके खुद के पॉन के आगे से आ गया तो उसको बिल्कुल वो ओपन फाइल के जैसे ही यूज कर पाएगा। क्वीन से चेक देने की कोशिश की करुआना ने, कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसमें क्वीन टू H1, पॉन पर प्रेशर है तो रुक H3, पॉन को भी बचा रहा है और खुद का जो रुक उसको एक्टिवेट करना था मैग्नस को, वो पर्पस भी पूरा हो रहा है। पॉन टू F3 मूव आया यहाँ पर, पॉन टेक्स ले लिया सीधा सीधा, रुक टू B8 कोई यूज नहीं होने वाला है इन सारे चेक्स का। पॉन पुश किया है अभी मैग्नस ने, आगे जाना है, इस पिन पॉन का उसको यूज करना है। चेक आया, किंग मूव हो गया G3 पर, वापस चेक आ गया, किंग मूव हो गया H4 पर। ये एक बहुत अच्छी बात है मैग्नस की कि भले ही कितने भी चेक्स आ रहे हो, उसका कैलकुलेशन रेडी रहता है कि भाई मुझे क्या खेलना है, कहाँ पर खेलना है, चेक्स आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, वो हर चीज उसने देखी हुई है। परपेचुअल चेक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो भी वो हर चीज कैलकुलेट करके रखता है, जो बहुत ही अच्छी बात होती है। रुक वापस पीछे चला गया, लेकिन अब आया मूव नाइट टू D6, और नाइट टू D6 खेलते ही यहाँ पर करुआना ने कर दिया रिजाइन। क्यों? क्योंकि अभी देखो क्या खेलेगा, अब मान लो उसने चेक वगैरह दिया भी तो किंग H5 पर जाएगा, ठीक है, अभी उसके पास और कोई चेक नहीं है, यहाँ से चेक का थ्रेट है। मे बी अगर वो रुक वगैरह खेले भी तो कुछ होने नहीं वाला है, क्योंकि चेक अगर यहाँ पर सेक्रीफाइस किया तो सीधा सीधा रुक मिल रहा है, लेकिन अगर उसने किंग मूव किया तो यहाँ पर से तो बहुत ही अमेजिंग स्मॉदर्ड मेट आ रहा है, चेक आ जाएगा, फिर क्वीन चेक आ जाएगा,
और फिर नाइट से वो आ जाएगा ऐसे चेकमेट, तो ऐसे स्मॉदर्ड चेकमेट के चांसेस है। तो उसी को देखते हुए जब ये नाइट D6 मूव आया तो यहाँ पर ही करुआना ने कर दिया रिजाइन और मैग्नस ने ये गेम को जीत लिया। और आपको एक और चीज बता दूं, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप खेला जाता है क्लासिकल फॉर्मेट में, ये भी उन्होंने क्लासिकल फॉर्मेट 1 आवर वाला ही रखा था। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन थोड़ी अच्छी लगी होगी। बिल्कुल आप इस टी शर्ट्स को चेकआउट करो, एक बार जाके देख लो, अगर आपको पसंद आए तो आप बिल्कुल खरीद सकते हो, डिस्काउंट्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो।